साथ पारुल यादव। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खबर की जो देश के लाखों किसानों पशुपालकों को राहत देने वाली है। जी हाँ, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि नाबार्ड और एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड मिलकर एक नई मौसम आधारित बीमा योजना तैयार कर रही हैं, जो सिर्फ फसलों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि अब दूध उत्पादन, मत्स्य पालन और झींगा पालन जैसे क्षेत्रों को भी कवर करेगा। यानी खेती के साथ साथ अब अन्य कृषि आधारित व्यवसायों से भी जुड़े किसान बीमा सुरक्षा के दायरे में आ जाएंगे। अच्छा, आपको बता दें कि अभी तक जो बीमा योजनाएं चल रही हैं वो सिर्फ पारंपरिक फसल उगाने वाले किसानों के लिए थी, लेकिन अब नाबार्ड चाहता है कि कृषि से जुड़ी आमदनी का हर सोर्स, चाहे वो डेयरी हो या फिर फिशरी, कैसे भी हालातों में सुरक्षित रहे। नाबार्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने फाइनेंशियल एक्सप्रेस से बातचीत में उन्हें बताया कि अभी जो बीमा मॉडल मौजूद है उसके तहत किसानों को जो भी मुआवजा दिया जाता है उस मुआवजे को किसानों को मिलने में 1 से 2 साल तक की देरी हो जाती है, क्योंकि मुआवजा वास्तविक नुकसान के सर्वे के आधार पर दिया जाता है। लेकिन अब इस प्रणाली को बदलने की जरूरत है ताकि किसानों को समय पर उनकी मदद पहुंच सके। अब बात करते हैं नए मॉडल की। तो नाबार्ड ऐसी स्कीम लाने पर विचार कर रहा है जिसमें दूध उत्पादन को तापमान और आर्द्रता सूचकांक यानी कि THI से जोड़ा जाए। अगर गर्मी या नमी की वजह से दूध उत्पादन घटता है तो उस नुकसान की भरपाई बीमा के जरिए की जाएगी। और इसी तरह नाबार्ड मत्स्य पालन और झींगा पालन के लिए भी बीमा कवर तैयार कर रहा है। खासकर झींगा पालन करने वाले किसानों को इससे काफी लाभ मिलेगा, क्योंकि इस समय वो अमेरिकी टैरिफ और बाजार के दबाव से जूझ रहे हैं। ऐसे में बीमा योजना उन्हें बड़ी राहत दे सकती है। अभी तक इन क्षेत्रों में बीमा कवरेज बेहद कम है। अब बात करते हैं नाबार्ड की एक और बड़ी पहल की, जो है किसानों के लिए AI आधारित क्रेडिट स्कोर सिस्टम, जिसका नाम होगा खेत स्कोर। ये सिस्टम खेत की स्थिति, उत्पादकता और जोखिम का आकलन करेगा और उसी के आधार पर किसानों को कर्ज और बीमा सेवाएं उपलब्ध करवाएगा। इसके अलावा नाबार्ड किसान उत्पादक संगठनों के लिए भी बीमा योजना लाने जा रहा है ताकि छोटे और मध्यम स्तर के किसानों को भी वित्तीय सुरक्षा मिल सके। लेकिन एक चिंता की बात है कि हाल के सालों में बीमा योजनाओं में किसानों की भागीदारी काफी ज्यादा घटी है। सरकारी आंकड़ों पर नजर डालें तो 2023 में खरीफ सीजन में 21,85,000 आवेदन आए थे, जो कि 2024 में और ज्यादा घटकर 16,99,000 रह गए। और 2025 की अगर बात करें तो अब तक सिर्फ 11,15,000 आवेदन ही मिले हैं। इस तरह बीमित क्षेत्र भी 2023 के 11,13,000 हेक्टेयर से घटकर 2025 में 5,99,000 हेक्टेयर ही रह गया है। ये गिरावट साफ दिखाती है कि किसानों का बीमा योजनाओं में भरोसा कम हो रहा है, लेकिन नाबार्ड का ये प्रयास उस भरोसे को फिर से बहाल करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। अगर ये योजनाएं सफलतापूर्वक लागू होती हैं, तो पशुपालकों और मछली पालकों को भी मौसम से जुड़े जोखिमों से राहत मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, अब किसान केवल फसल के भरोसे नहीं रहेंगे बल्कि कृषि से जुड़ी हर आय को सुरक्षित कर सकेंगे। तो दोस्तों, अगर आने वाले समय में नाबार्ड की योजनाएं शुरू होती हैं तो ये न केवल ग्रामीण भारत के लिए बल्कि पशुपालकों, मत्स्य पालकों के लिए भी एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।